बहुत सारे भक्त आए हुए थे। जितने भी भक्त आए हुए थे उसमें से कुछ लोग हमारे साथ में मौजूद हैं, तो मैं उनसे जानने की कोशिश करूँगा कि कुछ भगदड़ भी हुआ है, कुछ घटनाएं भी घटी हैं, क्या माहौल था और कितने लोग वहाँ पे लगभग दिखे थे, तो पूरी जानकारी हम देंगे आपको। तो आइए, मैडम है, मैडम से जानेंगे। मैडम, आपका परिचय? मैं मनीषा तिवारी, मैं दिल्ली से आई हूँ नहाने के लिए मौनी अमावस्या। जी, कैसा माहौल था मैडम? जबकि ये कुंभ का बहुत महत्वपूर्ण आज डेट था, मौनी अमावस्या का, तो क्या माहौल देखने को मिला? आपने स्नान किया कि नहीं? स्नान तो किया लेकिन माहौल तो अच्छा नहीं देखा मैंने। रोड तो सही बनाया था, सुविधा भी सही है, सब सही है, लेकिन जहाँ नहाना है वहाँ सुविधा सही नहीं है। क्या दिक्कतें आ रही हैं? वहाँ दिक्कत ये थी, मान लीजिए जहाँ पर अखाड़ा बना हुआ था महात्माओं के नहाने के लिए, तो उन्हें थोड़ा कहीं और स्थान बनाना चाहिए था, जिसकी वजह से पब्लिक को बहुत परेशानी हुई। पब्लिक को नहाने में बहुत दिक्कत हुई। कुछ पब्लिक हमारे सामने ही मौतें हुई हैं, हमने आंखों से देखा है। कैसे हुई मौत है, कुछ बताएं। वही है, महात्मा लोग आए, फिर नहाने के लिए जा रहे थे, फिर हटाना शुरू किए, उसी दौड़ धूप में मौतें हुई हैं, 2-3 मौतें हुई हैं। तो इसके लिए मतलब क्या व्यवस्था, किस तरह की व्यवस्था होनी? ये जो महात्मा है उनके लिए कहीं और व्यवस्था होनी चाहिए, और जो जनता है पब्लिक है उनके लिए कहीं और होनी चाहिए। मतलब दोनों, मतलब जो पब्लिक और जो साधु संतों का जो स्नान है, जो टाइमिंग है, तो एक ना होके मतलब अलग अलग स्थान। हाँ जी, डिफरेंट होना चाहिए, कहीं और बनाना चाहिए, साथ में नहीं बनना चाहिए। साथ में बनने से परेशानी हो रही है, जो आज हुआ है वो नहीं होना चाहिए था। तो बहुत कुछ हुआ, अच्छा नहीं लगेगा, दुख हुआ बहुत जानकर। इतना बड़ा त्योहार था, हमारे सामने हुआ है, जो भी हुआ है हमारे सामने हुआ है। और हमारे साथ एक मैडम थी, उन्होंने नहाया भी नहीं, उन्हें वापस आना पड़ा। उन्होंने देखा तो बड़ा दुख हुआ है। हम तो जैसे तैसे नहा लिए, उन्होंने नहीं नहाया। इतने बड़े पर्व पे और घटनाएं तो स्वाभाविक है, लेकिन फिर भी इसके जिम्मेदार कौन है? मोदी जी हैं, इसके जिम्मेदार मोदी जी हैं। मोदी जी को ऐसे नहीं करना चाहिए। मैं सुन रही थी कि सुविधा तो दिए हैं, लेकिन जहाँ सुविधा होना चाहिए वहाँ उन्होंने नहीं दिया है सुविधा। किस प्रकार की सुविधा और भी आप चाहते हैं? व्यवस्था में सुविधा होना चाहिए, जैसे रोड बना रहे हैं चारों तरफ, वैसे वहाँ भी 2-3 घाट होना चाहिए। जो साधु महात्मा है उनका डिफरेंट होना चाहिए, जहाँ पब्लिक नहा रही है वहाँ नहीं होनी चाहिए। और क्या क्या कमियां, परेशानी हो रही है। और कुछ कमियां आपको नजर आई? बस यही नज़र आई है और कुछ नहीं नज़र आई है, इसलिए कि मौतें बहुत हुई हैं, अच्छा नहीं लगेगा हमें। और एक और मैडम हैं साथ में, तो जानेंगे। मैडम, आपका परिचय? हम देव कुमारी हैं, आर्यन की मिसी। जी, महाकुंभ का दर्शन स्नान किया आपने? स्नान तो देखिए अच्छा नहीं हुआ। नहीं हुआ? क्यों, क्या प्रॉब्लम आई? परेशानी ये आई है कि लोग महाराज जी का लोग गाड़ी लोग पूरा पैक कर देते हैं नहान के घाट पर। जी, तो महाराज जी लोग कहाँ ना महाराज जी को अलग बनना चाहिए और जो जनता है उनको अलग बनना चाहिए। अब वो गाड़ी तो लगा दिए, अब पीछे से पूरा पब्लिक, अब वो गाड़ी को कह रहे हैं कि हटो हटो, पीछे से हटो। जैसे उन लोग गाड़ी के पीछे से कहा, तहाँ 2-3 आदमी का मौत हो गई सामने। हम देखा मौत हो गई, और जैसे हम देखा वैसे ही हमने नहाने की कोशिश नहीं करी। मेरे को ये लग रहा था कि मैं भीड़ से जल्दी से निकल लूँ, मतलब एक डर हो गया। हाँ, जो भीड़ से निकले हम। लेकिन ये सब अच्छा नहीं हुआ। उनको अलग अलग बनाना चाहिए घाट, ये पब्लिक को अलग बनाना चाहिए, साधु संत लोग के अलग बनाना चाहिए। और उसी में पब्लिक भी तो ऐसी है, उसी गाड़ी में इतनी सी जगह होती है, उसी में पब्लिक को लोग भी घुस जाते हैं। उनको नहीं घुसना चाहिए कि हाँ वह गाड़ी यात्रा है तो उसमें या तो पब्लिक पैदल यात्रा करनी चाहिए या तो गाड़ियाँ होनी चाहिए। हाँ, तो वहाँ कह देना चाहिए कि आप लोग दूसरे घाट पर नहा लो, ये साधु संत का है। क्योंकि जब भी इतना बड़ा त्योहार है और जब पता है कि करोड़ों में बहुत सारे लोग आए हुए हैं, तो जो पब्लिक पैदल चलने वाली है उसके बीच में गाड़ियों का जब सिलसिला चला, उसके बीच में बवाल हुआ है। और इसके अलावा और क्या क्या कमियां नजर आई मैडम? बहुत हुआ है, ये इससे खुश हम लोगों को कुंभ मेला का नहीं है। यही गलत हुआ वहाँ पर कि अलग अलग रहता तो खतरा नहीं था। जैसे उन लोग का अलग था रहता, हम लोग का अलग रहता तो खतरा नहीं था। लेकिन बहुत खतरा हो गया। लेकिन ये अच्छा नहीं हुआ। कम से कम बता देना चाहिए कि यहाँ पब्लिक ये नहाएगी और वहाँ पर साधु संत
वो दूसरा घाट बनाना चाहिए। किसकी कमी आपको नजर आ रही है? यहाँ तो अपने भी थोड़ी कमी है। अपनी क्या कमी है? अपने ये कमी है कि जब हम दोनों गाड़ी हैं, ब्लॉक हैं और थोड़ा सा जगह है तो पब्लिक भी घुस रही है उसी में। अब पब्लिक जैसे घुसी, जैसे वो लोग बोले कि पीछे हटो, आ रहे पीछे हटो। ये तो वही है ना, पब्लिक को तो जाना ही था वहाँ। पीछे हटो। पब्लिक जाएगी कहाँ वो तो बताइए। पब्लिक अगर मान लीजिए रोड पूरा ब्लॉक है, हाँ, तो गाड़ी उसमें कहाँ आगे पीछे करने के लिए जगह मिलेगी? जैसे गाड़ी हटने के बोला तभी ये हादसा हुआ। वो लोग नहा रहे हैं, उनकी गाड़ी आगे आने के लिए बोले वो लोग कि हटो हटो, इसी में हुआ। अब वो फर्श से ना पूरे आदमी आ गया, कोई खड्डा में आ गया तो खड्डा में मर गया। हम लोग नहीं नहा पाए। हम लोग ये देख करके इतनी बुरी तरीक़ा से था ना कि जो सीन वहाँ पर फंसे हैं वही देखे होंगे कि कैसा है वहाँ पर। आपके अलावा और भी लोग वहाँ पे रिटर्न हुए थे या फिर? बहुत लोग निकले थे, हाँ, उनके पीछे पीछे मायारी तो बहुत लोग निकले थे। जो फंस गए थे आगे, वही लोग जब गाड़ी निकली तो वही लोग नहाए हैं। बाकी पूरी जनता आपस आ गई। बहुत सारे लोग हैं जो स्नान किए बिना ही रिटर्न हो गए जब ये घटनाएं घटी हैं। और साथ में साधु जी हैं। सर, आपका परिचय? उत्तर प्रदेश गाजीपुर जमनिया विधानसभा, गांव सोनारिया, सुहलदेव का पुजारी देवकी दास बालक साधु। जब हम स्नान करके चले तो वहाँ से जो घोड़ा वाला जो रथ था साधु का, वहीं पर जो रोक दिए। आज जब हम लोग पीछे कटे तो वहीं जो है शुरू हो गया हंगामा। जो है भीड़ में बहुत से लोग मरे हैं जी। कितने लोग मरे हैं? अरे करीब 50 लोग मरे हैं वहाँ पे। हाँ, में तो बता रहा 124 कुछ लोग। नहीं, उस समय, हाँ, जब हम निकले ना तो उस समय जो है त्रिवेणी में स्नान करके जब चले तो उसके बाद यहीं उनकी जो है रथ निकली, आते ही जो है शुरू हो गया। हमने दूसरा लाइन से जो है दूसरा रोड से भागकर आ गए यहाँ। घटना का जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? हम किसको मानते हैं? जो कैसे घटना घटी? घटना घटी जो घोड़ा से जो है बाबा जा रहे हैं हाथी पे, उसी से घटना घटी है। तो गाड़ियों की व्यवस्था तो अलग होनी चाहिए। जो नॉर्मल पब्लिक जो पैदल चलती है उनकी यात्रा अलग होनी चाहिए ना? अलग होनी चाहिए, लेकिन जो पुलिस यहाँ के है रास्ते से घुमा घुमा करके 10 किलोमीटर जो है दौड़ा रहे हैं, जनता को जो है गुमराह कर रहे हैं। थक जाते हैं दिन भर, उसके बावजूद भी घटनाएं हो। हाँ, उसके बाद जो है घटना हुआ है। तो क्या अपील करेंगे योगी सरकार से? योगी सरकार से यही अपील करेंगे कि पुलिस की गलती है, हाँ, वहाँ जो है रोक देना चाहिए पहले, तब तो हाथी को जाना चाहिए ना। हाँ, तो हम यही अपील करेंगे कि जो है पुलिस की गलती है। हाँ, ऐसी गलतियां ना हो आगे से और इन सारी बातों पे ध्यान दिया जाए और जो दोषी हैं उनको सजा भी मिलनी चाहिए। क्या कहेंगे आप? सजा मिलनी चाहिए। हम अगर गलती करेंगे तो हमको सजा मिलनी चाहिए। हम भोगने के लिए तैयार हूँ जी। धन्यवाद। और भी लोग हैं यहाँ पर। सर, आपका परिचय? परिचय सर आपका? मैं सुभाष चंद्र तिवारी, कहाँ से सर? गाजीपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। गंगा स्नान आपने किया, जो कुंभ का महाकुंभ का जो मेला आज लगा था, जो कि महत्वपूर्ण था सभी के लिए, तो क्या आपने स्नान किया? हाँ, मैं तो स्नान कर लिया था। लेकिन सुनने में आ रहा बहुत सारे लोग रिटर्न हुए हैं, क्या रीजन रहा? हाँ, वही हादसे की वजह से रिटर्न आना पड़ा लोगों को। कुछ ये हादसे मतलब हुए कैसे? आपके सामने हुआ ये हादसा? हाँ, बिल्कुल मेरे सामने हुआ, आंखों के सामने हुआ। कैसे क्या हुआ था? रात के 11 बजे से लाइन पर लगे हुए थे। वहाँ पूरी आम जनता को रोक दिया गया, वहीं पर प्रशासन ने रोक दिया। और पहले उनको महंतों को नहाने के लिए आदेश हुआ कि वो लोग स्नान करेंगे, उसके बाद बाकी जनता स्नान करेगी। उसी भाग दौड़ की वजह से जो है ना ये हादसा हो गया है। तो जो संत लोग हैं, संतों को पहले स्नान करने की अनुमति दी गई थी और जो पब्लिक है जो कि करोड़ों की रात के 1 बजे ही लाइन पर लगी हुई थी और जो करोड़ पब्लिक आई हुई थी, उस पब्लिक को ब्लॉक करके रोक के रखा गया था। रोक दिया गया और इनको फर्स्ट प्रायोरिटी दी गई, जिसकी वजह से ये हादसा हो गया। और उसमें गाड़ियों को भी बीच में छोड़ा गया। जो जितने साधु संत थे उनकी गाड़ियों को बीच में छोड़ा गया। गाड़ियाँ और साथ में जो शिविर में गाड़ियाँ लगी थी ना, उनको रोड पर ही रखी थी। उनको रोड से क्लियर कर देना चाहिए। जब उनको पता है कि आज इतना बड़ा
मौनी अमावस्या का पर्व है, ये महाकुंभ का शाही स्नान है, तो इसके लिए तो पहले से प्रशासन को अपना इंतजाम करना चाहिए। इसकी व्यवस्था तो पहले से थी। हाँ, प्रशासन ने वहाँ पर लूजपना दिखाया जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। ऐसी अगर प्रशासन सही ढंग से काम किया होता तो ये हादसा टाला जा सकता था। ऐसी व्यवस्था तो पहले से सुनने में आ रही थी कि जो आसपास की गाड़ियां अंदर नहीं आ रही हैं, फिर गाड़ियां कहाँ से आई? वही तो बता रहे हैं कि वहाँ गाड़ियाँ ऑलरेडी पहले से भी खड़ी थी। हाँ, शिविर की गाड़ियाँ महंत लोगों की वो पहले से ऑलरेडी वहाँ पर खड़ी थी, उसको प्रशासन ने हटाया तो नहीं, जिसकी वजह से जनता भी बहुत ज़्यादा थी। शाही स्नान होने के कारण जनता इतनी थी कि इसको कंट्रोल करना मुश्किल था। पब्लिक का तांता लगा रहा, पब्लिक काफ़ी ज़्यादा संख्या में वहाँ पे आई और गाड़ियाँ का जो तांता था साधु संतों का, उन गाड़ियों के वजह से ही ये हादसे हुए हैं। लगभग कितने लोगों की मौत हुई है अभी आपके नज़र के सामने? हमारे नज़र के सामने तो 3-4 आदमी ऐसे ही मर गए थे, बाकी कितने हुए वो तो हम उतना अनुमान नहीं लगा सकते, लेकिन हादसा ज़्यादा ही हुआ होगा। चलिए, तो अब सरकार से अपील क्या करेंगे आप? सरकार से ये अपील करेंगी, जब शाही स्नान होता है तो उसके अनुसार लेना चाहिए। प्रशासन को तगड़ा मतलब इंस्ट्रक्शन होना चाहिए कि इस प्रकार की जो हादसाएँ रोके जा सकते हैं उसको रोका जाए, ऐसी हादसा नहीं होना चाहिए। राजभर सहयोग सेवा समिति के संस्थापक और अध्यक्ष हैं रामनारायण राजभर जी, जो कि अपने माध्यम से लोगों की सेवा कर रहे हैं और यहाँ पे शिविर लगाकर रहने खाने पीने की व्यवस्थाएं साधु संतों और जो दूर दूर से लोग आ रहे हैं उनके लिए सेवाएं दे रहे हैं। तो सर, आपका हमारे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। सर, क्या कहेंगे आप आपके सामने इतने सारे लोग यहाँ पे आ रहे हैं, आप सेवा भाव दे रहे हैं, और क्या कहेंगे आप दर्शकों के लिए? सबसे पहले मैं सुबेदार रामनारायण राय, रिटायर्ड राष्ट्रीय अध्यक्ष राजभर सहयोग सेवा समिति। सबसे पहले मैं अपने तरफ से और अपनी संस्था के तरफ से आज जो घटनाएं हुई है उसमें जो दिवंगत हुई हैं आत्माएं, उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और मैं आशा करता हूं कि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो। इससे मैं बहुत दुखी हूं। और यहाँ क्या कहेंगे आप, ये जो आप संगठन के माध्यम से लोगों की सेवा भाव कर रहे हैं, तो आपको मतलब क्या फील हो रहा है, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों की तरफ से कैसे आ रही है सर? यहाँ पर लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छी है।